ये और वीडियो जो है वो कट गई थी, तो अभी मैं दोबारा बताता हूँ कि हम लोग चल रहे थे कि इस वक्त 70% पेट फ्लैग्स ने जगह ले ली, शीटों ने, प्लांट भी लग गए, मतलब ये प्लांट हैं। अभी उस तरफ आता हूँ कि वी आर मूव सेकंड स्टेप, नोट पेट बोतल क्रश रेट ट्रेवल टू 120 140 180 205, क्यों यहाँ तक जा रहे हैं रेट, ठीक है। और ये ड्रॉप सीइंग स्टोरी क्लियर है मेरे लिए, लेकिन मेरी मजबूरी है, यहाँ पे मैं कोड लगाऊंगा कि मैं जहाँ पे इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, मुझे मजबूरी के तहत कुछ चीज़ें अपनी जेब में रखनी है या अपने इधर रखनी है। कुछ चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है। वो एक कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है, लेकिन ये कोड लगे हुए, ये क्या वजह, ये हमने जो है वर्किंग की है मैंने ब्लूमस्टाइन वाली, कि ये क्या वजह है, ये ड्रॉप सीन हो चुका है मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर आप इस लाइन में है ना 15-20 साल से, हर पिक्चर क्लियर हो गई, ये फ़ायदा हुआ कि डीपली वर्किंग करने का, कि मैं बेसिकली मैं उस लेवल तक चला गया, ठीक है। वहाँ पे जहाँ तक आपने आइडिया लगाना है कि ये क्या वजूहत है और ये ड्रॉप सीन होने वाला है इसका, यहाँ पे आगे चलने के बाद हम चलते हैं इसके ऊपर कि यहाँ पे हम लोग हैं, एस पी का मतलब है शालीमार, एस के सी है, बी एस आई हैं कराची में, गुफी वाले हैं, लकी वाले हैं, शान प्लास्टिक है, सरीना प्लास्टिक है। ये 7-8 ग्रुप हैं ऐसे जो कि हम लोग चला रहे हैं आपस में, कोई इशू नहीं, सबको पूरे पाकिस्तान में पता है, सब हम आपस में ग्रुप में भी हैं और चलते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। अब हुआ क्या कि सबको अपने अपने आइडिया के हिसाब से मशीनें चला रहे हैं, हर एक की अपनी अपनी मैनेजमेंट है। तो इसमें जो मैंने चीज़ नोट की है कि किसी के पास मटेरियल शॉर्ट हो गया, उसका रेट जो था, फ़र्ज़ करें कि अपना किसी भी एस सीरीज़ का या C45 का लेते हैं जी, 10 रुपये का था, आज वो 15 रुपये का या 13 रुपये पे चला गया C45। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 10 की बजाय 13 पे चला गया, लेकिन जो 13 वाला बेच रहा है वो जब वो बेच देता है ना, तो अब आगे से आवाज़ आती है जी 12 रुपये का भी मिल रहा है, ठीक है जी। अब वो हम देख रहे थे यार, वो तो चलो कस्टमर वो करता है कि जी ब्लफ करता है, झूठ बोलता है हमें डिस्टर्ब करने के लिए, वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो कई जगहों पे सही कह रहा है। हैरत अंगेज तौर पे दूसरी बात बताऊं कि वो क्यों सही कह रहा है, पहले हम उसको झूठा कहते थे, आज की तारीख में झूठा नहीं कहेंगे, आज सिनेरियो चेंज हो चुका है, सोच भी चेंज है। वो क्या है कि बैकअप किसके पास पड़ा हुआ है, ये बैकअप किसके पास पड़े हैं, जिसके पास ये बैकअप 400-600 टन का है ना, वो ये वाला काम कर रहा है कि अपने आप को वो इस लेवल में चला रहा है, इतने हिस्से में उसकी बाइंग पावर ये है। इज इट क्लियर? उसके पास 600 टन का पड़ा, जबकि पेट प्रोडक्ट जो बेकरी आइटम में इस्तेमाल होती है, आज क्लियर कट बात है, वो कम अज़ कम भी जो है ना, वो अगर तो सिर्फ एस को देखा जाए तो 30 टन है, और अगर हम कारपोरेट को देखते हैं तो वो तकरीबन कोई 300 टन से ज़्यादा की है का कैपेसिटी जो है। तो लिहाजा इसमें फैक्टर आपको भी क्लियर हो रहा होगा कि क्या वजह, ठीक है। जिसके पास बाइंग पावर ये है वो तो दे रहा है, C45 की बात कर रहा हूँ क्लियर कट, 13 रुपये की बजाय 12 रुपये पे देगा, मार्केट उसने 100% कैप्चर कर ली। मार्केट कौन लूज कर बैठा है, जिसके पास 180 रुपये का रेट है, 40 रुपये का फ़र्क पड़ गया पर केजी। अब वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्यों कि उसके पास बैकअप भी उतना था, 100-200 टन का, 300 टन का, लोग 400-400 टन का। मैं इस बारे में एक आदमी की बल्कि 2 आदमी की तारीफ करूँगा कि उन्होंने मुझे कहा, उनका नाम भी ले लेता हूँ, उनके मेरे पास एहसानात भी हैं, ज़िया साहब हैं और ऑनरेबल बिल्कुल हमारे कंपटीटर भी हैं, बेशक अफ्तार साहब वो भी ऑनरेबल हैं। मैं इसलिए भी इनको कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे इनके पास भी गए थे, फैज़ान खान हैं, हाफिज़ तैमूर साहब हैं, अब्दुल्ला खान एक्सरे वाले, ये इनके पास मैं लेके गया था इनको सिखाने के लिए। वो देख लीजिए ये क्या स्टोरी है। तो मैंने कहा मैं तुम्हारा एज ए फादर हूँ, तो मैं तुम्हें किसी और तरीके से समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ आ गया। उनके जी हम फुल फील है। मैं क्या, अब मैं तुम्हें डिफरेंट माइंड से, डिफरेंट फेस से और डिफरेंट एंगल से ट्रेनिंग दूंगा। मैंने बात की, उन्होंने कही बिल्कुल नहीं। ज़िया साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप देखेंगे वंस अगेन आपको सलूट भी है, और आपने बहुत अच्छे तरीके से अब्दुल्ला खान को बहुत अच्छी वो चीज़ें बताई। मैं कहता हूँ बहुत खुश हुआ। वो कहता है पापा मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उसका आईडी कार्ड भी नहीं बना अभी, ये भी बता दूँ, लेकिन वो कारोबार में इन हो चुका है।
तो आप लोग, मैंने पहले कहा जी मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे लोग बहुत अच्छे मिले। आफ्ताब साहब के पास गए, फैज़ान साहब गए, अब्दुल्ला गए। आफ्ताब साहब ने भी बहुत अच्छा समझाया। इसके अगेंस्ट हम, मैं जहाँ जहाँ पे काम कर रहा हूँ, जो खान साहब का, उनकी भी मेहरबानी है। उन्होंने अब्दुल्ला को भी चलाया, फैज़ान को भी चला रहे हैं स्टिल, और वो भी अभी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। अल्लाह ताला, अमजद साहब भी, सब लोग मुझे नेमतें मिली हैं अल्लाह ताला की। मैं भी अच्छे तरीके से उनसे, मेरा आज भी उनसे मिलना जुलना है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ियाद साहब भी मिल रहे हैं, अफ्ताब साहब मिल रहे हैं। हम कारोबार को ऐसे है तो हम इस तरह भी मिल रहे हैं। ये वाला फेस भी है हमारा। लड़ाई झगड़े कारोबार के अंदर है, वो हमारे एक प्रोफेशनलिज्म है, वो चलती रहेगी, लेकिन अखलाकी तौर पे भी हम एक दूसरे से सलाम को अच्छे तरीके से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सभी के साथ। तो वापस आता हूँ कि जिसके पास ये वाला रेट आएगा वो 13 रुपए का ही C45 देगा। अब जब इस आदमी की, इनमें से 4 आदमियों की कैपेसिटी कम हो जाएगी बनाने की, तो क्या होगा, मार्केट में C45 शार्ट हो गया, या 16L है, या कोई भी है 78 है, या केक बॉक्स है, वो शार्ट हो गया, सारा बाकी 3 ग्रुप नहीं पूरा कर पा रहे। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली रेट इनके साथ जो होगा वो ये भी लॉस में से निकल जाएंगे, इनको फ़ायदा हो जाएगा। इनको ये वाला रेट जो है, इस रेट के ऊपर सेल हो जाएगी इनकी। तो इनको बैठे बैठाए, जिसके पास 100 टन है उसको 40 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया। ये 60 रुपए तक, 100 रुपए तक जा रहा है। 100 टन का मतलब है 1 करोड़ रुपए। हम वापस आते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं जाते, 50 रुपए भी लगाते हैं डिफरेंस है। वो 50 रुपए पर टन उसने फ़ायदा ले लिया, वो उसका हक क्या, वो उसने पहले से तैयारी की हुई थी, उसमें हम उसे बुरा नहीं, हम, मैं उसको भी सलूट करूँगा, क्या बात है, कमाल है उसका भी, कि उसने बाई चांस, या बाई चांस नहीं कह सकते, उसने अपनी स्ट्रेटजी से स्टॉक बनाया हुआ था बैकअप, वो उसके काम आ गया, वो उसका राइट है। हम उसके बिल्कुल खिलाफ, वो उसने बहुत अच्छी शॉट खेली, और इतनी अच्छी शॉट खेली कि जब उसने शॉट खेली, कुछ स्टेडियम की बाउंड्री तो बड़ी दूर की बात है, वो स्टेडियम की छतें क्रॉस करके बाहर चला गया, क्रॉस हो गया वो बॉल, इतना बड़ा छक्का लगा। वो लगने चाहिए कारोबार में, कारोबार इसी को कहते हैं, अप एंड डाउन होता है। तो कईयों के साथ डाउनफॉल हुआ कि वो डूबने वाले हो गए, क्राइसिस, उसमें क्राइसिस में आ गए, वो अजीब सी तबीयतें ख़राब हो गई, एक दूसरे की शक्ल, मतलब वो अजीब सा वो फेसिंग होने शुरू हो गई कि यार ये अब क्या करें। अब आगे सेल वाले भी कहें नहीं हमें तो ये 13, वही वापस आता हूँ स्टोरी के, हमें तो वहाँ से 13 रुपए का मिल रहा है, आप क्यों हमें 15 रुपए का दे रहे हैं, हम तो नहीं लेंगे। तो उधर से उसकी शॉर्टेज हो रही है बाकी चीज़ों की भी। तो अब वो क्या कर रहा है, वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कर रहा है कि मैं अपनी कैपेसिटी बढ़ाऊँ, क्यों कि हैरत अंगेज स्टोर के ऊपर पेट जो था, आज मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि लोग पहले सोच रहे थे कि 2 से 3 पेट प्लांट पाकिस्तान में कंफर्म है कि जो कमिंग सून में आ रहे हैं। वजह ये है कि लोग पहले सोच रहे थे कि ये 15% सालाना कैपेसिटी बढ़ रही है, 25% बढ़ रही है, 50% बढ़ रही है। मैं कहता हूँ जी 70% बढ़ रही है, 70% ये बढ़ गई है। इवन देन हमसे नहीं वो किया जा रहा, इतनी अच्छी। अब इसका नुकसान, सॉरी, फायदा और नुकसान दोनों तरफ है। क्या होगा, जब मार्केट में अगला पॉइंट, आपने मुझे 10 में से 10 नंबर देने हैं, जब ये वीडियोस आपके पास आएंगी ग्रुप में, बेशक 10 में से 2 नंबर दें, मुझे कोई अफसोस नहीं है। बेशक मुझे 10 में से 10 दें, मैं खुश भी नहीं होऊंगा। वजह ये सिर्फ एक जनरल डिस्कस है, मेरा ज़ाती ओपिनियन है, सही है गलत है बात की बात है, लेकिन मैंने एक वर्किंग की है जो जनरल शेयरिंग कर रहा हूँ। आपने मुझे 10 में से वही वापस कर रहा हूँ, इस स्टडी का ज़रूर नंबर देने, 1 से लेकर 10 तक। आपकी अपनी अपनी सोच और मैंटेलिटी होगी, मुझे किसी से वो कोई नहीं होगा। ठीक है, वापस आता हूँ। अब हुआ क्या, सबसे बड़ा ड्रॉप है जो मैंने नोट किया, ज़ाती तौर पे बता रहा हूँ। जैसे ही शॉर्टेज हुई, ये वाले मसले मसाइल आए, हमने धड़ाधड़ लेटर लिखे, कॉर्पोरेट सेक्टर को दाएं बाएं को बता दिया, जनाब रेट बढ़ गया। जिसकी तो सेल और हमसे वो अच्छी लेता था, या वो परचेजिंग अच्छी लेता था, उसने सोचा यार मैं अपना प्लांट क्यों ना खुद लगा लूँ। ये आए दिन ही रेट बढ़ाना शुरू हो गया, दिल्ली का तो रेट नहीं टिक रहा था। तो उसमें मैं नाम लेता हूँ, मुल्तान की कंपनी है, उसने अब वर्किंग करके अपना प्लांट लगा लिया। क्यों कि उसके पास पैसा था, उसने कैश किया, उसने पेट प्लांट ले आए, और उसके बाद उन्होंने 2 थर्मोफार्मिंग भी ले आए, और उन्होंने अपना सिस्टम 2 महीने हो गए हैं चला भी दिए।
और उनका चल भी रहा है, वो चले, हमें बिल्कुल उनके ऊपर खुशी है। किसी को भी वो कोई नहीं है कि हमारा शेयर, वो अल्लाह मियाँ देने वाला है। अगला शेयर जो है मार्केट का वो तैयार पड़ा हुआ है। वो कहाँ पे तैयार पड़ा हुआ है? ये हर चीज़ इसमें पड़ी हुई है। अब इसी तरह स्टोरियाँ सुनाता हूँ कि फैक्ट्रियाँ इसी तरह लग रही। अब मुझे भी एक दो जगह से फ़ोन आए कि जनाब हमने अपना पेट का प्लांट लगाना है, आपका फेसबुक से ये वो देखा है, तो आप बताएं। तो आप किसी ने रेफरेंस दिया, तो आप उसका ये हुआ फ़ायदा मुझे भी कि मुझे आइडिया हो गया कि लोग कहाँ से बोल रहे हैं और क्यों तंग हो रहे हैं, ये फैक्ट्रियाँ क्यों लग रही हैं। स्टोरी सुनाता हूँ पहले भी कि एक फैक्ट्री थी मांगा मंडी में, ठीक है, चने लकी बात। उनकी कुछ ऐसी चीज़ें थी, प्रोडक्ट, जो कि किसी वजह से वो हो गया। दूसरा प्लांट लग गया वजीराबाद फौजी इंडस्ट्री अकरेली की बात कर रहा हूँ। फिर इसी तरह और भी प्लांट लग गए। तीसरा लग गया शॉर्टेज होने की वजह से। चौथा लग गया, पांचवा लग गया। सब ने एक ही लफ्ज़ का, एक ही लफ्ज़, शॉर्टेज, शॉर्टेज। और सारे के सारे डीलर थे, ये भी आज बता रहा हूँ, सबके साथ डीलर थे उस वक्त। जब वो मैन्युफैक्चरिंग में सबका हक है, ये मैं जनरल वर्किंग कर रहा हूँ, किसी की वो बदगोई या किसी की वो नहीं कर रहा, ये तारीफ के वाली बातें। उसके पास थे पैसा, उसने लगा लिया। एसएम फूड के पास पैसा था, उसने लगा लिया प्लांट, वो उसका राइट है। पहले उन्होंने वर्किंग की सभी के पास आके, वो उन्होंने पहले सीखा खुद आके कि जनाब ये क्या वजह। जब उन्होंने देखा पैसों में इतना, टेडी पैसों में, वो तो करोड़ों में जाती हैं चीज़ें उनकी, प्रोडक्ट जो है, डब्बियाँ जो हैं, बिस्किट ट्रे जो हैं। जब वो करोड़ को 2 पैसे से भी ज़रूरत देते हैं, तो सिंपल सा 2 लाख बनता है 2 पैसे का। आई एम राइट, बिल्कुल बगैर कैलकुलेटर की बातें कर रहा हूँ। इसी तरह जब वो 2-2, 3-3 पैसों की जब वो बात पड़ती है, तो वो कहते हैं यार हमारी तो 10 करोड़ की सेल है, अब ये 2 पैसे बढ़ाते हैं तो हमारा 20 लाख रुपए बनता है। एक महीने में हम 20 लाख दे रहे हैं, ठीक है, हमने 6 महीने करना है, तो 6 दूनी 12, 1 करोड़ 20 लाख रुपए हम इनको फालतू दे रहे हैं। आज 1 करोड़ 20 लाख में थोड़े से पैसे और डाल लो, प्लांट लगा लो। जिसके पास पैसा है वो लगाएगा, ठीक है, जिसके पास पैसा नहीं है वो सिर्फ सोचता रहेगा। अब इसी दौरान मुझे एक जगह से बातचीत हुई, उन्होंने कहा जी मेरी सिर्फ 25% कैपेसिटी है यूज़, 75% मेरे पास नहीं है। लेकिन उस आदमी की मैं कमाल वर्किंग देख के मैं बहुत खुश हुआ। उसने सिर्फ 2 पॉइंटों में बात की। उसने कहा बाबर साहब, मैंने उससे कहा, डराया, मैंने कहा 75% का क्या करोगे, ये लॉस होगा। मुझे कहता है 75% में आपकी सोच है, मैं वर्किंग कर चुका हूँ, मैं लाहौर से एक चक्कर लगाया, मुझे पता है ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, वो सेल करना मेरा काम है। 75% भी, तो हैरत अंगेज तौर के ऊपर वो ठीक कह रहा था। सिर्फ मैंने उसको चेक किया कि वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा बाकी की सेल हो जाएगी, मुझे पता है ये कहाँ पे होनी है, मेरे अलावा इसका यूज़ मैंने देख लिया है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, इसका मल्टीपल यूज़ हो रहा है। और ऐसी ऐसी उसने पॉइंट बताया कि वाकई अभी भी 8 में से 6 आदमियों को पता ही नहीं है वो कहाँ कहाँ, सॉरी, 6 में से 2 को नहीं पता ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। तो इसी तरह करते कराते लोगों की सोच बन रही है। तो 2 से 3 प्लांट पाकिस्तान में कमिंग सून में कंफर्म में आ रहे हैं। अब आते हैं कि जी लग जाएं, मैं कहता हूँ जी 20 प्लांट लग जाएं। शालीमार प्लास्टिक, EMS प्लास्टिक और SK फला BSF, किसी को कोई इशू नहीं है, ना हमें होगा, हर आदमी अपना वो करेगा। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि ये क्या हो रहा है। इसमें जो मेन चीज़ है ना, टर्निंग पॉइंट, ये मेरे बच्चों ने भी कहा जब वो बातें कर रहे थे ना, तो मैंने उनको तीनों को बैठा दिया, फैज़ान खान को, हाफिज़ तैमूर साहब को और अब्दुल्ला को। तो मुझे कहते हैं ये बाबर, हम जब आपस में बात करते हैं ना, मैंने उन्हें मना किया है कि मुझे पापा का लफ्ज़ नहीं कहना, मुझे बाबर कहना है, या बाबर साहब, या इस तरह का कोई सर जी, इस तरह का लफ्ज़। तो उन्होंने कहा बाबर साहब। उस टाइम मेरे घर में मेहमान आए हुए थे, तो उसने बिला वजह जज्बाती होकर टॉपिक छेड़ दिया। तो उन्होंने ना माइंड किया मेहमान ने, उन्होंने कहा यार आपके बच्चे ने ना आपको पापा कहने की बजाय या डैडी या अब्बू कहने की बजाय बाबर साहब कह दिया, तो आपने माइंड ही नहीं किया, आप तो बड़े आराम से उसकी बात सुन ली। तो मैंने कहा अभी बाद में बताऊँगा, कोई इशू नहीं है। तो मैंने कहा उसका माइंड दूसरी तरफ चला गया था, घर से हट के उसका दिमाग घूम रहा था A4 पैकेट में। तो इसलिए उसने कहा बाबर साहब ये ऐसे क्या होगा। मैंने उन्हें कहा जब आप लोग खाना खा लेंगे हम आपस में लहदा बैठेंगे, सारे हम लोग बैठते हैं, चारों को, मैं तीनों को बैठाता हूँ, खुद बैठता हूँ डेली, नहीं तो हफ्ते में 2 बार हम लाजमी बैठते हैं। फैज़ान खान, तैमूर खान, अब्दुल्ला, मैं, उनको
करंट स्टोरी लाजमी बताता हूँ डेली की कि ये क्या हो रहा है। तो वो उसमें कहने का मकसद ये कि उन्होंने मुझे कहा कि ये ना क्या होगा पेट के प्लांट, ये तो सारा A4 ये है वो टके टकरी हो जाएगा। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कैसे? अब मैं वही चीज़ जो मैंने उनको बताई, हाफिज तैमूर को, फैज़ान खान को और अब्दुल्ला को, मैंने ये बताया कि बेटा मेरे साथ जो रिलेशंस हैं, माइक मा जो कि प्लांट बेचता है और जेसन ली जो कि थर्मोफार्मिंग की मशीनें, प्रिंटिंग की मशीनें बेचता है, वो मेरे साथ अटैच हैं। वो उनको भी पता है, ये भी लोग मेरे घर आए हुए हैं, जेसन ली भी आया हुआ है मशीनों के लिए। अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि उन्होंने मुझे, जब आदमी किसी अच्छी जगह पे बैठ के बिजनेस कारोबारी मीटिंग करता है ना, तो उन्होंने मुझे कुछ टिप दिए। उन्होंने कहा बाबर साहब पेट का प्लांट, मेरा वो मैंने बच्चों को जो मैंने बताया, बच्चों को नहीं कहना चाहिए, वो तो माशाल्लाह बिजनेस कर रहे हैं। फिजान को 3 साल हो गए हैं, हाफिज तैमूर को 1.5 साल होने वाला है, अब्दुल्ला को भी जुमा जुमा अभी 3-4 माह हुए हैं अभी। लेकिन वो माशाल्लाह काफ़ी हद तक लर्निंग कर चुका है, उसे हर चीज़ 100 में से 70-80% नंबर दिए जा सकते हैं इस उम्र में बगैर ID कार्ड के, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब उसको मैंने ये बताया बेटा कि सॉरी अब्दुल्ला कि क्या होगा, उसने कहा मुझे तो बड़ी डार्क स्टोरी नज़र आ रही है। तो मैंने कहा आपकी एज है 16 साल, मेरी है 54 ईयर्स, प्लस मैं आपका बाप हूँ। अब मैं थोड़ा सा उससे हट के भी आ रहा हूँ, बाबर साहब की बजाय मैं आपका, तो मैं जो टिप्स आपको दूंगा वो ज़ाहिरा में किसी दूसरे को, सीधी सी बात है, या तो उसके पास होंगे, तो मैं इसे टक्के टोकरी करके नहीं खिलाऊँगा। मैंने कहा मुझे चाइनीज़ ने कहा है कि चाहे 10 प्लांट लग जाए। अब मैं आपको कारोबार में फ़ाइट करवाने लगा हूँ। मैं कहता हूँ जी अब्दुल्ला मैंने आपको पैसे दिए 10 करोड़ रुपए, आप प्लांट लगाओ। आप तो पहले डीमोरलाइज हो चुके हो कि प्लांट लगाओगे 10 करोड़ का। वो कहता है जी 10 करोड़ का मैं कोई और कारोबार कर लूँगा। तो मैंने कहा आपकी वर्किंग A to Z हो चुकी है, मेरी भी हो चुकी है, मैं फिर भी लगा लूँगा प्लांट, 10 करोड़ का मैं प्लांट लगाऊंगा। अब्दुल्ला ने मुझे कहा जी कैसे? इसका वो नहीं है, नेगेटिव पॉइंट नहीं है अब्दुल्ला का, क्यों कि वो अभी 3-4 माह हैं। मैंने कहा वो ऐसे तुम्हें फाइट करना सिखाता हूँ। कैसे फाइट? तुमने इस माइंड से करनी है कि तुम्हारी ज़िंदगी मौत का मसला पहले तो बनाओ, अपना ज़िंदगी मौत का मसला बना लो इसको। उसने कहा लो इतना कारोबार में, कहा पैसा जेब में है तो ज़िंदगी है, पैसा जेब में नहीं है तो फिर खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला वो वक़्त ना लाए कि आपको किसी के लिए वहाँ पे जाना पड़े पैसों के लिए, किसी से मांगने पे, वो अल्लाह ताला किसी के ऊपर नहीं लाना है। तो क्या तुम ये पसंद करोगे? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा क्या तुम ये पसंद करोगे तुम्हारे पास पैसे हो, तुम आगे देने वालों में से बनो? उसने कहा हाँ कैसे? मैंने कहा वो ऐसे कि अब मैं तुम्हें ज़िंदगी मौत का मसला बताता हूँ। तुम रिंग में खड़े हो गए हो, इंटरनेशनल मुकाबला पूरी दुनिया देख रही है, 2 आदमी रेसलर हैं, एक इधर है और एक तुम हो। एक तरफ 10 कस्टमर है ना, 10 प्लांट लगे हुए, तो मेरे जैसा आदमी ये प्लांट लगा लेगा, मैं लगा दूंगा, वो तुम्हें विन करके दिखाएंगे। कैसे? उसने कहा पापा बाबर साहब कैसे? मैंने कहा हमने लड़ना है, मैं तुम्हें लड़ाई सिखाने लगा, कारोबारी फाइट, प्रोफेशनल फाइट, वो वाली नहीं। अब जब तुम रेसलर अब बन गए हो, अब तुम रेसलर के लिए वो कर रहे हो, तुम जख्मी भी हो रहे हो, दूसरा भी हो रहा है, आखिर में एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हें, मैं पहला पॉइंट बताता हूँ कि तुमने उसको हरा दिया अपने मुकाबिल को, वो हार गया, गिर गया, उसने, रेफरी आएगा वो आपका बाजू पकड़ेगा और ऐसे कर देगा, ऐसे ही है? उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा आपको कैसा फील होगा? उसने कहा बहुत अच्छा फील होगा कि पूरे दुनिया ने देखा और मैं कामयाब हो गया। मैंने कहा गुड। अब वापस आते हैं नेगेटिव साइड पे। तो अगर आप ज़ख्मी भी हो गए और आप हार गए, वो आपका मुखालिफ जीत गया, तो क्या होगा? आपका हाथ ऐसा होने की बजाय इस तरह हो जाएगा। तो क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम ज़ख्मी भी हो चुके हो, अपने दांत भी तोड़ा चुके हो रेसलिंग में, और अपने लॉस भी कर चुके हो, जिस्मानी भी और दूसरे भी, और तुम पूरे वर्ल्ड में नाकाम हो? उसने कहा मैं इस तरह कभी भी नहीं चाहूँगा। तो मैंने कहा फिर क्या करोगे? उसने कहा अब आप बताएं, यहाँ से आपने बताना। फिर मैंने उसे बताया, मैं कि इसकी केमिस्ट्री है, आज अपना सारा कुछ छोड़ दो ज़िंदगी के लिए,
थोड़ा सा 2 घंटे आज इस शर्त पे बताऊंगा कि तुम और कामयाब होने के लिए और मेहनत करोगे। ये भी शर्त मैंने उसको साथ लगाई कि मैं बताना तो है मैंने, लेकिन वक्त से पहले तुम पूछ रहे हो। 3 माह हुए तुम्हें अभी जूंगा जूंगा और अभी तुम शुरू हो गए हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें विन करने के लिए। वो विनिंग पॉइंट ये है जी कि इन लोगों ने बताया कि जी 7% वेस्ट मैनुअल में लिखी हुई है, बुक में रिटर्न हालत में है। उसके बाद वेस्ट ये है 100 होती है इसके ऊपर, यानी कि किसी किसी की होती है 2.2%, ये भी रिटर्न में लिखी हुई है। ठीक है जी। और 0.78%, ये मैंने 3 स्टार बना दिए, 0.78%, और यहाँ पे 2.2% और ये 7%। अब मैंने कहा कि मैं आपको अब्दुल्ला पेट प्लांट आप लगा रहे हो ना, तो आपने पेट का प्लांट लगा लिया। अब आपकी वेस्ट होती है 1 लाख में से 7,000, 1 करोड़ में से 7 लाख, तो आप क्या करोगे? उसने कहा अब सही तो वेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो मेरा 1 करोड़ में से 7 लाख तो उधर ही ज़ाया हो गया। तो मैंने कहा तो क्या करोगे? उसने कहा ऐसे कारोबार में क्या प्रॉफिट है इतना? मैं कहा बिल्कुल भी नहीं। तुम क्या करोगे? तुम्हारी एसेट्स बराबर में चलते रहेंगे। 7% एक खास डिजिट है पेट के अंदर की, सिर्फ पेट की बात कर रहा हूँ। तो अब अगर तुम इससे ऊपर जाते हो तो तुम्हारी फैक्ट्री चलने की बजाय लॉस शुरू हो जाएगा, ऐसा ऐसा तुम्हारे सारे एसेट्स डूब जाएंगे। तो उसने कहा मैं नहीं डुबोना चाहता, फिर मैं क्या करूँगा? मैंने कहा आपने लॉस करना है 2.2%, ये पूरे वर्ल्ड में उन्होंने लिख के दिया, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कहाँ पे होती है वेस्ट? ये सभी करेंगे, ये सब करेंगे। वो क्या होगा जब ये जाली चेंज होती है, आपने पीछे से 100 टन मटेरियल डाला, 100 टन जब आप मटेरियल डालते हैं तो आपका जो 100% भी हम फ्लैक्स की बात करेंगे। अब जब आपने 100 टन मटेरियल डाल दिया, वो बना एक मिसाल है 1 करोड़ रुपए का मटेरियल डाल दिया, ठीक है जी। अब जब आपका 1 करोड़ का मटेरियल 100 टन के हिसाब से जब वो आपको आउटपुट आएगी, वो आनी चाहिए 93 लाख कम अज़ कम, तो आप जिंदा रह लोगे। उसने कहा जी ठीक है। अगर मैंने कहा आपको आती है प्रॉफिट 97.8 लाख वापस आ जाता है 1 करोड़ में से, तो उसने कहा ज़बरदस्त, मुझे तो 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो मैंने कहा और अगर आप सिर्फ 0.78 वो वेस्ट करते हो तो वो छलांग गया, उठ गया। उसने कहा मुझे ये तरीका बताए। मैंने कहा ये मैंने किया हुआ है, ये वही बात कर रहा हूँ लकी प्लास्टिक की। सैयद इमरान हसन अली साहब ने मेरे से मिल के हम तीनों ने हमने सब मीटर लगाए। मैं आज 30 साल हो गए, 54 साल हो गए, मेरे से अगर कुछ गिव एंड टेक होता है मुझे कोई उसके ऊपर वो नहीं है, ना मैं किसी की टेक्नोलॉजी ऑफर वो आउट कर रहा हूँ, ना मैं किसी से चोरी कर रहा हूँ। एक गुरु था, ये ब्लूमस्टाइन ने भी बताया था, ठीक है जी। सब मीटर लगा दिया, हर चीज़ की कैलकुलेशन आ गई। जब सब मीटर लगेगा, लेबर कॉस्ट आपके पास है, हर कॉस्ट आपके पास है, आपके पास जब सारी कॉस्टिंग आ गई है, आप मार्केट में देखते हैं वापस आते हैं लोग 50 रुपये ले, ठीक है एवरेज है। उनकी मशीनें भी तो 10-10 करोड़ रुपए की मशीनें लगी हुई हैं, तो उनका हक क्या है वो 50 रुपये ले, जबकि कॉस्ट कुछ और आ रही होती है, आपने 50 रुपये लगाने। तो अब आप क्या करोगे कि जब आप 7% से ऊपर जाओगे, आपने उसकी शीट बनाने के बाद सॉरी वापस आ रहा हूँ प्रोडक्शन में, जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो आपने फ्लैक्स ही डाल रहे हैं, हम फ्लैक्स की स्टोरी कर रहे हैं, दाने की नहीं कर रहे, तो वो दाना आपने वापस जो उसकी साइड ट्रिमिंग आएगी, जो कुछ भी आएगा वो आपने क्रश करके उसी फ्लैक्स में मिला के चला सकते हैं, वो चल जाती है। मैं नहीं कह रहा, ये जो माइक माम उसका चाइनीज़ का अपना मास्टर है जो मशीनें बनाते हैं, उन्होंने मशीनें डिज़ाइन कर दी हैं, वो ट्विन स्क्रू बना दी है। वो कहते हैं हमने मशीन इस तरह की डिज़ाइन कर दी है कि आप अगर फ्लैक्स में भी 10% से लेके 30-40% भी डालेंगे तो ये चल जाएगा। ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ, कोई मेरी तरह से ख़ास बात लीक आउट नहीं हो रही, ये चल जाएगा, वो चलता है। कहता है अगर हम इस तरह नहीं करेंगे कि जो फैक्ट्री ओनर है जब वो 100 किलो डालेगा, जब उसको हम लोग कहते हैं जी 65% उसकी आउटपुट आई है, 35% निकल गया,
वो निकला नहीं होता, उसको दोबारा आप क्रश करें 35% डाल दें, तो कह रहे मैंने 50% के ऊपर मशीन डिज़ाइन कर दी है ट्विन स्क्रू में। ट्विन स्क्रू की खासियत होती है कि वो इस तरह करके, सबको पता है जिनके पास है, मैं इधर ज़्यादा बारीकी में नहीं जाता, सबको पता है। तो वो क्या होता है, वो उसकी कॉस्ट जो है नीचे आ जाती है। तो हमने एक वक्त में लकी प्लास्टिक में हम ये वाली वेस्ट कर रहे थे, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो जब हम इस चीज़ के ऊपर आए, हमें बड़ा आपस में हम सर जोड़ के बैठ गए। मुझे अच्छी तरह याद है कि सैयद इमरान हसन अली साहब ने कहा, जहाँ से मैंने सीखा, मेरा बेस वही है सी मैक हूँ। उन्होंने कहा कि यार इसको कैसे वापस लेके आए 2.2 पे। हमने कहा जी, मैंने भी ज़ाहिर है मेरी भी ट्रेनिंग थी, और तो मरहूम है, लेकिन उनके ऊपर वो कोई नहीं। मैंने उन्हें एक पॉइंट में कि सर आपने मुझे एक ट्रेनिंग करवाई थी, आपने भी, तो उन्होंने भी एक ट्रेनिंग करवाई थी, लकी ने भी मुझे, ठीक है। अब वो भी ट्रेनिंग मैनेजमेंट की थी 1 वीक की। मैंने कहा सर हमने ना एक चीज़ गिव एंड टेक की थी, सीखी थी कि अगर आपने कोई एनालिसिस करना ना, 8-10 दिन के ऊपर उसे ले जाएं मुसलसल, उसकी एक एवरेज निकालें, वो लिख लें, फिर अगले दिन फिर 10 दिन वो वाली एक्सरसाइज करें, प्लास्टिक की बात करें, फिर उसको भी लिख लें, फिर अगले तीसरे दिन फिर 10 दिन वो करें, पूरा महीना हो गया, वो एक्सरसाइज सारी करनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं यार करो, मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे कहते हैं करो, कौन मना कर रहा है आपको, लेकिन क्या ये आ जाएगी? मैंने कहा जी ये आ जाएगी। तो मुझे कहते टर्म एंड कंडीशन क्या है, ये ग्राउंड है, खेलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, दोनों खेलते हैं। मैंने कहा जी चलें। हम दोनों ने क्या किया, मैंने कहा जी मुझे ना आप दे दें 20 टन मटीरियल इकट्ठा, पेट का 20 टन मटीरियल आ गया। हमने 20 टन को लिख के हमने मशीन के अंदर लोडिंग शुरू कर दी, सारी सफाई वगैरह करवा के, हर चीज़ एक एक ग्राम तक जहाँ जहाँ गिरा उधर झाड़ू फेर के सफाई कर दी, हर चीज़ लॉकडाउन करके। वहाँ पे एक लड़के की मैं तारीफ करना नहीं भूलूंगा, उसका नाम है मोहम्मद रमज़ान होता था पेट के ऊपर लड़का। तो हमने रमज़ान को ना, मेरी आदत है जिसके साथ मैंने चलना होता है उसके साथ मैं फेयर होकर चलता हूँ। मैंने रमज़ान को सारी स्टोरी बता दी। मैंने कहा रमज़ान, मैं और इमरान साहब एक एक्सरसाइज करने लगे हैं। मुझे कहता जी क्या? मैंने कहा यार हमने ना ये वाली करनी है, 20 टन है। वो बड़ा खुश हुआ। मुझे पहले मैंने समझा कि वो थोड़ा सा ना, उसने कहा सर जी अगर ऐसे है ना तो मुझे भी शामिल करें। मैंने कहा फिर इसमें ना एक एक दाने का हिसाब रखना है। उसने कहा जी होगा। उसने तमाम लड़कों को बुलाया, ओए ए ना हो, ए ना हो, ऐसा ऐसा क्रश 1 किलो भी ना कितने जाए, ऐसा गलती हुई, मैं ये करूँगा वो। बहरहाल उसने ना, मुझे बड़ी खुशी हुई, उसने 10 कदम आगे बढ़ के हमारा साथ दिया। मैंने इमरान साहब को गो एड किया, इमरान साहब ने कहा चलाओ 20 टन। जब हमने वो चलाया तो वो हैरत अंगेज तौर के ऊपर 20 टन में से ये वाली एवरेज कम होके 4.3 पे आ गई। मुझे कहते यार अभी भी ये 2.2 पे आनी चाहिए। मैंने रमज़ान को कहा, फिर हम तीनों बैठे, मैं, इमरान साहब, रमज़ान, कागज़ पेंसिल लेके बैठ गए। हमने कहा यार ये आप कैसे उसको 2.2 पे लाएँ? तो उसने कहा सर जी आ जाएगी। उसने ठग करके कहा। जब एक आदमी कह दे ना आ जाएगी तो वो आ जाती है, जब ये आदमी कहेगा ना करेगा इधर, तो वो नहीं होती, वो फिर उसी तरह रहती है। उसने कहा सर जी आ जाएगी, मुझे पता है कहाँ पे लॉसेस हुआ। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया। हमने कहा जी ठीक है। वो वाली एक्सरसाइज मैं ज़िंदगी में नहीं भूलता। हमने दोबारा 20 टन माल लिया, हमने दोबारा 20 टन मटीरियल लेके फिर हमने शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली आ गई, 2.2 पे आ गई। अब जो ट्रेनिंग में शामिल था कि अगला 20 टन भी चलाया जाए, अगला 20 टन चलाया तो बाई गॉड इस तरह का था, सारा जितना भी होता था सब डाला जाता था और वो चलता था। और वो चलने के बाद जो जाली की वेस्ट है वो बताता हूँ। अब 1 लाख में से 1000 किलो ज़ाया नहीं होता, ये 1% आ गया। 100 किलो में से 1 किलो वेस्ट जाली के ऊपर, और 100 किलो जाली नहीं बदलती, 1 किलो जाली में से माल नहीं आता। अब आप समझ रहे होंगे मेरी बात। 100 किलो, सॉरी 1 किलो में से, 100 किलो में से जो 1% है, 1 kg, वो नहीं आता जाली के साथ। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन हो रही थी। 100 किलो मटेरियल के साथ जब हम जाली बदलते हैं तो 1 किलो वेस्ट जाली के साथ, लोहे के साथ वापस नहीं आते, वो
आ जाती है वापस। ठीक है जी। अब वो ज़रूर मटीरियल नीचे गिरता है, वो भी सारा कैलकुलेटेड है। ठीक है, लेकिन हमने हैरत अंगेज तौर पे ये टारगेट अचीव कर लिया था। उसके बाद आपकी विनिंग टीम के ऊपर मुनहसर होता है कि आप क्या करते हैं। अब मैं यहाँ पे जो आदमी ये कहते हैं, ब्लफ करते हैं जी 100 किलो 65 किलो आ रहा है, उसके ऊपर वर्किंग करें और ये जो है 35% काम करें, वो 35% भी भाई जिनके पास वो सहूलत नहीं है तो उसको वापस उसका वो रेट लगा लें। वो रेट लगने के बाद वो फिर भी जंप कर रहा होता है, आखिर उसको भी तो कैलकुलेट करके उसमें रेट में डालें तो रेट ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो वो जो बाकी के लोग हैं ना, उनके रास्ते या जो भी है वो दोबारा सोच रहे होंगे, या वो प्लांट इस तरह के लेकर आ रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी को। जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो यही है ट्विन सिक्योरिटी। उसके पीछे भी एक चीज़ें ऐसी एडिशनल अब लग रही हैं कि आपने उसको पेट को उसमें बिला वजह ऐसी चीज़ें नहीं डालनी हेल्पिंग वाली जो आपके ओवरहेड कास्ट शूट कर दे। उसके 3-4 फैक्टर हैं, वो ये मैंने कोड लगा दिया हुआ है, वो इंशाल्लाह उसके ऊपर वो अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। अब जितनी बातें हमारी जनरल डिस्कस हुई है, आपको मैं वन सेकेंड कहता हूँ मुझे 10 में से नंबर देने हैं आपने। ठीक है, मैं कहता हूँ 7% और 2.2% के दरमियान भी वेस्ट है तो इंडस्ट्री चल रही है। शर्त ये है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन क्या है? मैं कहता हूँ कि 300 टन की एवरेज ले लें, 10 टन का प्लांट चले, लाजमी चलना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्शन सॉरी आनी चाहिए, तो महीने का 300 टन हो गया। पहला जो 100 टन है वो आपकी लेबर कॉस्ट निकाल रहा है, दूसरा 100 टन आपकी जो है इलेक्ट्रिक कॉस्ट और दूसरे एक्सपेंसेस निकाल रहा है, अगला जो 100 टन है वो आपका बेनिफिशरी है। आप उम्मीद है सारे समझ रहे होंगे, मैं बारीकी में नहीं जाना चाहता। मास प्रोडक्शन वाला विन करेगा, 100 टन वाला ऑटोमेटिकली इस लाइफ से आउट हो जाएगा। अब कॉस्टिंग में मैंने लगाई तनख्वाह 2.5 लाख रुपए मैनेजर की, 2.5 लाख कोई भी नहीं दे रहा, 70,000 लाख 1.5 लाख की एवरेज है, 2.5 लाख की मैंने सैलरी लिखी है, फिर भी रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। शर्ट 300 टन से तक आप टकराएं, 300 टन से ऊपर जाएं तो फिर उसके बाद बल्ले ही बल्ले। अब क्या है कि मैं अब आपको शेयरिंग करूँगा जन्नत, वो ये है कि 15 साल पहले और माई वर्किंग, अब ये सारे का लुबे लबाब इसको सेमराइज करने लगा कि माई वर्किंग इफ़ आई एम विन, अगर मैंने कामयाब होना है तो मुझे 5 से 15 साल फॉरवर्ड की वर्किंग करनी है। ये मैंने 3 स्टार बना दिए, देन आई एम विन, अदरवाइज आई एम लूज़। अपना जितनी भी है वो मेरी जितनी भी हैं टारगेट वो लूज़ हो जाएंगे। इसके लिए मुझे अपने 6 सेंसेस ओपन रखने पड़ेंगे, 100% अपने दिमाग की खिड़कियाँ खोल के अपनी बात कर रहा हूँ मैं। अगर मुझे इस लाइन में मज़ीद चलना है, मैं वापस आ रहा हूँ 15 साल पहले साबित करने के लिए कि मैंने यहाँ पे ये ग्राफ बना दिया, ये मैं 15 साल का ये एरो लगा रहा हूँ कि ये 15 साल पहले मैं यहाँ पे था, आज 15 साल के बाद मैं इधर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हूँ, तंदुरुस्ती है, वर्किंग कर रहा हूँ, दिमाग काम कर रहा है, 5 सेंसेस की खिड़कियाँ खोल के रखी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आगे की 5 से 15 साल की प्लानिंग इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने कहा करो। पौधा लगता है, हम बीज डालते हैं, पौधा बनता है, दरख्त बनता है, फिर जाके फल लगता है। 1.5-2 साल लग जाते हैं, शादी होती है, शादी के बाद साल लग जाता है, नया बच्चा नई जनरेशन आने में, तो वो प्लानिंग है। बच्चों के दांत हैं, पैदा हुआ है, एकदम दांत नहीं है, साल 2 साल के बाद दांत उसके ज़्यादा हो जाते हैं। एक वक्त आता है जब 32 के 32 दांत पूरे, प्लानिंग है आहिस्ता आहिस्ता करके। तो ये प्लानिंग जब मैं 15 साल यहाँ पे सफ़र करके आ गया, तो अब अगले 15 साल की भी अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है, तो हम ज़िंदा रहेंगे। अगर हम अपने टारगेट से हटेंगे तो सबसे पहले तो अपना लॉस करेंगे। इसलिए 5 सेंसेस खोल के वो की है वर्किंग और आपसे शेयर की है। मुझे ज़रूर इसके वो रिप्लाई दीजिएगा और मुझे ज़रूर वो कमेंट्स भेजिएगा। दूसरा मैंने आखिर में आपसे ये मशवरा करना है कि मैं ना ये चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी है
हमें एक पेज के ऊपर आना है। मैंने ये चीज़ एग्जीबिशन से सीखी जो लास्ट टाइम आज से 3 साल पहले हुई थी एक्सपो सेंटर में। वहाँ पे मैंने, अब आप सब अटेंशन है, सारे मैन्युफैक्चरर ओनर मालिकान को मैं अटेंशन करता हूँ, प्लीज़ ये वाली बात ज़रूर सुनिए और मुझे ज़रूर इसके बारे में राय दीजिएगा कि अभी तो 7-8 प्लांट हैं और मुझे उम्मीद है साल के अंदर अंदर ये 10-12 हो जाने हैं। तो अब इसके लिए मेरी ज़ाती ओपिनियन है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ मेरी अभी ज़ाती सोच है। तो क्या आप मुझे मशवरा देंगे कि मैं खुद ही वर्किंग करता हूँ, टाइम निकालना मेरा काम, रात 8 बजे मैं फ्री होता हूँ, 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक 2 घंटे की वर्किंग वो मैं करके कुछ डॉक्यूमेंट्स बना लेता हूँ, आप सबसे शेयरिंग करता हूँ जिन लोगों के पास प्लांट है। अगर आप लोग चाहेंगे तो ना मुझे किसी की फैक्ट्री जाने की ज़रूरत है, ना मुझे किसी ओनर को मिलने की ज़रूरत है, ना मुझे किसी की कोई सीक्रेसी चाहिए, ना मुझे किसी की वैल्यू एडिशन या मुझे डिजिट चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ इजाज़त ये चाहिए कि मैं एक ऐसा कॉमन ब्रोशर बना दूँ, एक ऐसा वो प्रिंट कर दूँ कि जिसमें अगर फॉरेनर्स चाइना से आएँ या कोई ऐसी तुर्की से भी आते हैं, जब पाकिस्तान में एक्सपो लगती है, डिफरेंट मुल्कों से लोग आते हैं और वहाँ पे अपने स्टॉल लगाते हैं। जब वो एयरपोर्ट से नीचे उतरता है ना, मेरे जैसा बंदा जब चाइना में जाएगा वो कहेगा ये वाली फैक्ट्री कहाँ होगी, मैंने उधर जाना, मैंने उधर जाना। तो वो मैं सबके एड्रेस और उनके नाम, उनकी हर चीज़ फ़ोन उसके ऊपर होंगे। वो उतरेगा, उसको जब ये एग्ज़िबिशन भी आ गई, जब वो एग्ज़िबिशन लग गई वहाँ पे वो ब्रोशर मैं खुद वो कर दूँगा, वो अपना सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट ये हम लोग कर देंगे। जब वो तमाम वहाँ पे 200, 300, 500 स्टॉल लगा होगा, वो 500 ब्रोशर जब सारे दूसरे लोगों के पास कॉमन मिलेगा, उनको एक प्लेटफॉर्म से सारी 10 के 10, 12 के 12 आदमी मिल जाएंगे कि ये बेडशीट बना दें उनके आसानी के लिए। वो वैसे तो ढूंढ लेते हैं। तो मैं इसका ये आपसे इसका मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं ब्रोशर बना के क्या हम एग्जीबिशन में या दाएँ में दे सकते हैं ताकि फॉरनर्स को आसानी हो कि जी ये बेशक लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये होगा, लेकिन वो एक जगह पे नहीं होगा, ये सारा एक जगह पे हम कर देंगे। ये एक कोशिश और काविश है, ये आपने मुझे बताना है क्या मैं करूं। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें कोई एक्सपेंसेस मुझे किसी से भी दरकार नहीं है, वो मैं बना सकता हूं ऐसे भी, लेकिन मैं फिर भी आपसे राय लेना चाहूँगा, क्या आप एग्री हैं? शायद किसी के पॉइंट में बहुत अच्छा आइडिया हो या वो इसको डिसलाइक करे या वो इसको कहे अप्रिशिएट करे, हाँ ठीक है आप बनाए, अच्छा आइडिया, तो फिर वो बन जाएगा। तो इसी तरह ये एक बेनिफिशरी हो जाएगा, पूरे पाकिस्तान को प्रेजेंटेशन हो जाएगी। ये मैं खुद करने को तैयार हूँ और इसके ऊपर पैसा भी किसी से मैंने नहीं लेना। ये नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा है, ये मेरा शौक़ है। और शौक़ क्या कहता है, कोई मुल नहीं, पैसे खर्च हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। तो मुझे खुशी होगी, वही बात आ जाएगी कि जब वो बन जाएगा, डिज़ाइनिंग भी सारी आपको शेयर करूँगा, हर चीज़ होगी तो आपने वो बताना है हाँ जी वो चीज़ ठीक है। पैसा भी मैंने किसी से पैसा भी मैंने खुद लगाना है, क्यों कि ये मेरा शौक़ है। इसके ऊपर पैसा खर्च होगा मेरा ज़ाती जेब में से, मुझे कुछ नहीं, मैंने पैसा इसी इंडस्ट्री से कमाया, इसी लेवल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हर चीज़ है। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, तीनों बच्चे कारोबार कर रहे हैं, मुझे क्या चाहिए। वो ऐसे ऐसे होके कहीं ना कहीं पहुँच जाएंगे, सब पहुँच जाते हैं। अगर कोई ऐसे ऐसे भी हो गया, वो भी किस्मत की उस तरह की बातें होती हैं, उसका नसीब ऐसे नहीं है। अल्लाह मियाँ सबके नसीब अच्छे बनाते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, सीधे हो जाते हैं। कुदरत के साथ कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन नसीब अल्लाह मियाँ सबके अच्छे बनाते हैं। अब हम आगे जाते हैं, ठीक है जी। अब इसकी मिसाल देता हूँ कि जब मैंने जैसन लिया है, जैसन ली जब आया, ये प्रिंटिंग मशीनें सेल करता है, किसी वजह से वो मेरे साथ मुलाकात हो गई एग्जीबिशन, या वैसे उसने मुझे ढूंढा। वो कराची से है स्पेशल मुझे मिलने के लिए, कराची में लगी हुई थी वो। उसको किसी ने बताया यार ये बाबर साहब हैं, तो उसने मुझे रिंग किया। मेरी टूटी भजी गुलाबी सी इंग्लिश, ऐसे ही मैं कहूँ सादा सा हूँ, ऐसे ही मैं वो कोई नहीं, मैं बगैर लैपटॉप के आज इस लेवल तक आया हूँ। मेरे पास कोई लैपटॉप इस टेबल के ऊपर नहीं है और ना मैं ये रखता हूँ, ये भी मुझे मना किया गया है कि आपने लैपटॉप इस्तेमाल नहीं करना, ये भी एक गुर की बात है। उन्होंने कहा हाथ से लिखना है, लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं, आपने नहीं चलना। आपने अब अपना 20,000 का राइट हैंड यहाँ बैठाओ साइड पे, उसको कहो कि ये वाला काम करो, आप कुछ और जनरेट करो, आपका माइंड किसी और तरफ होना चाहिए। अगर आप लैपटॉप के ऊपर बैठ जाओगे कंप्यूटर के ऊपर रिपोर्टें बनाने, तो आप ज़ीरो, आप गए, आप डेवलपमेंट की तरफ आओ। और नो डाउट मैं आज 30 साल हो गए, ना मुझे लैपटॉप चलाना आता है,
ना मुझे ऑपरेट करना आता है, ये मेरा वीक पॉइंट बिल्कुल नहीं है। मैंने अपनी दूसरी चीज़ों के ऊपर उस चीज़ को हावी कर लिया। मैं 20,000 का आदमी रख लेता हूँ, मुझे वही काम होकर रिपोर्टें बना के देता है। मैं चेक करता हूँ, इधर से दिमाग से चिप निकाल ली, उसकी चिप मैं डाल देता हूँ, यार ये करके दे दो। वो 20,000 वाला आदमी 2.5 लाख वाले आदमी का काम कर देता है। 2.5 से 5 लाख वाला आदमी वो 20,000 वाले से आदमी वो चिप वापस निकाल देता है, दे दो, देखिए साइनिंग अथॉरिटी करता है, फॉर्मेट कर देता है। बाकी इसके दिमाग में तो इधर तो है स्टोरेज। जैसन लिया है, उसने मुझे लिंक किया, मुझे मिला वो, उसको उसने मुझे पहला ही सवाल ये किया, वो जो ब्रोशर, उसने कहा यार बाबर साहब, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ शीट बन रही है ना, मैंने वहाँ पे अपनी मशीनें सेल करनी है, मुझे एड्रेस चाहिए। मैंने उसे एड्रेस हर चीज़ फ़ोन नंबर लिख के ना कागज़, वो इधर मेरे ऑफिस में आया, इधर इसी वाले ऑफिस में आया। हम जैसा आपको भी पता है, हम इधर बैठ गए, मैंने उसे तमाम एड्रेसेस, फ़ोन नंबर, ओनर के नंबर, हर चीज़ दे दी। और अभी क्लियर कट बताता हूँ, हनान साहब को भी जाके मिला है गुफी में, ताहा तुराब साहब को मिला है, उनके पास जाके मिला है। तो उसने मुलाकातें की, तीसरा मैं हो गया, IAMS में आई डोंट नो मिला या नहीं मिला, लेकिन वो मिला लोगों को। जब वो मिल के उसने 4 आदमियों की एवरेज निकाल ली, वो फिर अगले दिन मेरे पास आ गया। वो किसी होटल में ठहरा हुआ था, उसने मुझे किसी होटल में बुलाया, उसने कहा बाबर साहब आप आए, आज रात का डिनर है आपके साथ। मैंने इनकार किया, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता है, आप मेहमान हैं, डिनर मेरी तरफ से होना चाहिए। उसने कहा नहीं ये वाला करें, फिर मैं आपके साथ करूँगा। मैं चला गया, एक्चुअली उसका प्रोफेशनलिज्म चाहिए था, उसको चीज़ें चाहिए थी, लालच था। मैं चला गया, मेरे साथ उसने गपशप लगाई, खाना शाना हमने खाया, और थोड़ा सा उसने इंजॉय किया उधर ही, थोड़ा सा मौसीकी वगैरह में उसने वो किया अपने हिसाब से। फिर हम लोग वापस उसके कमरे में चले गए। उसने कागज़ पेंसिल पकड़ लिया, उसने कहा बाबर साहब मैं अभी आपने जो 6 आदमी बताए थे, 6 में से मैं 4 को मिल चुका हूँ, मुझे फ़लाँ जगह से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, फ़लाँ जगह से मिला, फ़लाँ जगह से मिला, आपका बीच में फैक्टर पॉजिटिव रहा। अब आप मुझे बताएं कि आप मुझे और मज़ीद कैसे ये कर सकते हैं। मैंने कहा मैं जो आप प्रिंटिंग बनाते हो, उसने मुझे कहा जी मुझे ना जो पाकिस्तान का लाहौर का सबसे मशहूर बाज़ार है जहाँ पे ये सेल होते हैं गिलास, मुझे वहाँ का विज़िट करवा दें, वो आपको पता है। मैं उसे आबकारी मार्केट ले गया। आबकारी में जब मैं गया हूँ तो वो 20 दुकानदारों को मिला है, 20 दुकानदारों को मिला। उसने उन्होंने कहा जी ये गिलास वो लेकर आया था सेट, उसने कहा जी ये गिलास, सब ने कहा जी हाँ हम ये लेते हैं, सेल भी होता है। तो उसने सब जगहों पे मिला है, वो सारे आबकारी वाले बड़े खुश हो गए, साहब ने तस्वीरें भी बनाई उसके साथ, जैसन ली की बात कह रहा हूँ। तो वो उसके लिए एक इतना बड़ा वो दिन था, वो कहता है मेरी लाइफ का, मैं इंडिया भी गया हूँ, दाएं बाएं भी गया हूँ, लेकिन जिस तरह आपने मेरी हेल्प की है मैं मेरी ज़िंदगी भर नहीं। इस दौरान फिजान से उसकी मुलाकात हुई उधर ही कि ये, मैंने कहा ये मेरी दुकान है। तो वो हैरान हो गया फिजान को देख के, ये 2.5 साल पुरानी बात है। तो उसने कहा यार ये इतना सा जो बच्चा है ये तो कारोबार कर रहा है। तो हाँ देख लें। उसने कहा ऐसे की फिजान को भी कहते हैं कि ये अल्लाह की ज़ात के बाद तुम्हारा बाप जो है ये तुम्हें वो करा रहा है, पीछे मुझे पता है इसका दिमाग काम कर रहा है, तो लिहाजा तुम अभी इस लाइन में हो तो तुम चल जाओगे। आज की तारीख में 3 साल हो गए फिजान को, उसके बाद वो माशाल्लाह खड़ा हुआ है। और आज ये भी बता दूं कि 4 माह हो गए इसको माल नहीं मिल रहा, शॉर्ट हुआ ना, पेट शॉर्ट है, माल सॉरी शॉर्ट है, उसके पास नहीं आ रहा, सेल नहीं हो रही। लेकिन वो 4 महीने में लोग डूब जाते हैं, मर जाते हैं। दुकान का किराया, ज़ाती किराया, गोदामों के किराए, 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा है, 2 गोदाम है, उसकी अपनी सैलरी है, अखराजात हैं, दूसरे एक्सपेंसिव 1.5 से 2 लाख रुपए के अखराजात हैं, दुकानों के किराए हैं। तो वो कोई बात नहीं, वो कैसे सर्वाइव कर रहा है, वो एक बैकअप है। अगर कमाया है वो तो कोई भी नहीं बताता जनाब मैंने कमाया है। अब वो जो कमाया हुआ था वो काम आ गया, डूबने से बच गया, अल्लाह माफ़ी दे। तो अल्लाह मियाँ फिर दोबारा ठीक कर देगा, माल मिल जाएगा, दोबारा सेल हो जाएगी। तो ये एक सख्त वक़्त आया है, लेकिन गुज़र जाएगा। तो हम बात कर रहे थे जैसन ली की। तो उसने कहा जी अगर आप माइंड ना करें मैं चाय पीना पसंद करूँगा आपकी तरफ। हम गुज़र रहे थे, मैंने कहा ये साथ ही मेरा घर है। तो उसने कहा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपके घर जाके हम कोई चाय पी सकें। तो मेरी आदत है कि होटल का मामला होटल तक ये हो, लेकिन जब उसने अपने खुद कहा कि मैं क्या इस काबिल नहीं हूँ कि या मैं कि हम तो आते हैं पाकिस्तान, तो अपने मैंने कहा अच्छा चले ओके ओके। मैंने उधर से स्टेडियम हो रहा, हम चले गए घर, चाय शाय पिलाई, चाय का टाइम था, खाने का टाइम, हम खाना खाए थे बैठ से।
तो चाय मैंने बनवाई, तो मेरे तीनों से मिला, फिजान से दोबारा मिला, तैमूर से मिला और अब्दुल्ला से मिला। उस टाइम अब्दुल्ला अभी काम नहीं कर रहा था, पढ़ रहा था। तो उसने कहा मैं ना आज आबकारी मार्केट में ना फिर के आया हूँ। उसने जब तीनों बेटों से मेरे मिला है तो उसने कहा जी बाबर साहब, आप मेरे से क्या लेना पसंद करेंगे, क्या चीज़ लेंगे, डॉलर चाहिए, चाइनीज़ डॉलर चाहिए, फलां चीज़ चाहिए, फलां चीज़ चाहिए, क्या चाहिए, कंटेनर चाहिए पूरे ग्लास का, मैं यहाँ बैठे बैठे मैं करता हूँ, कंटेनर वहाँ से चल पड़ेगा, मैंने तो चले जाना 3 दिन के बाद चाहिए, लेकिन आप बताएं पूरा कंटेनर चाहिए गिफ्ट। मैंने कहा नहीं। उसने कहा सेल आपके पास है। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ पूरे आबकारी 20 आदमी को मिला हूँ, सारे हालात तो ठीक है, नेगेटिव तो जॉब किसी ने भी नहीं दिया। तो मैंने कहा लोग ले लेंगे, पैसे नहीं देते, थोड़ा लेट है आबकारी में मार्केट, लोग पैसा दबाते हैं। मैंने कहा आप कहता है मुझे भी पता है, मुझे पता है रोलिंग क्या है, मुझे ना हटवाएं। मैंने कहा अच्छा चलें बाद में दे, मेरा मैंने उससे कोई चीज़ नहीं ली। उसके बाद उसने क्या किया, हैरत अंगेज तौर के ऊपर उसने हाफिज तैमूर को सारा कुछ पूछा। उसने कहा फिजान तो कारोबार कर रहा है, फिजान को साइड पर कर दो। उसने कहा हाफिज साहब, आप हाफिज साहब उस टाइम मैट्रिक में थे, इंटर में सॉरी दाखिला ले चुके थे, इंटर में कर रहे। उसने उसको मुझे कहा और मेरे बेटे को कहा कि मैं अगर तुम्हें चाइना में पढ़ाऊँ, चाइना में दाखिला दिलवा दूँ मेडिकल में या जो भी इंजीनियरिंग में तुम चाहो, तो तुम्हारे बाप ने जो मेरे साथ काम किया ना ये पैसे ले रहा है ना ये डॉलर ले रहा है, और ये मैं इसको ऑफ़र कर रहा हूँ, आप आओ, मुझे डॉक्यूमेंट्स दो, अपना CV दो, आप क्या कर रहे हो, मैं आपको चाइना की किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला करवा दूँ। आपको मैं दूसरी ऑफ़र ये कर रहा हूँ, आज आपके वालिद साहब के साथ मुझे 4 दिन हो गए, इस आदमी ने बड़ी मेरे साथ मेहनत की है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाइना ही है, ये मेरा अपना घर है, और ये इस आदमी ने मुझे बिल्कुल भी प्रोफेशनलिज्म तरीके से नहीं चलाया, इसने मुझे चलाया एक अच्छे दोस्त की तरह, ये मैंने कमाया उससे। उसने कहा जी मैं ऑफ़र करता हूँ बाबर साहब, इस बच्चे को मेरे पास चाइना भेजो, मैं इसको चाइना में पढ़ाता लेता। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन मैंने उसकी ऑफ़र कैश नहीं की। मैंने कहा ये मैं अपने ज़ोरे बाजू के ऊपर करूँगा, मुझे आपकी हेल्प की, आपकी शुक्रिया आपने कहा, लेकिन वो मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट है कि मुझे एफ़र्ट्स खुद करनी पड़ेंगी, मैं खुद इसके लिए हर चीज़ करूँगा तो ये हो जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना आ गया, सारी इंडस्ट्रियाँ दाएँ बाएँ, सारे स्टूडेंट डिस्टर्ब हो गए, हाफिज़ भी हो गए। बहरहाल उन्होंने इंटर किया, 12 जमातें पास की, मैंने उनको भी कारोबार में डाल दिया कि आगे पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, चौथी स्टेज चल रही कोरोना की। तो ये फैक्ट्स थे, अब वो अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है वो भी। तो इस तरह के करके बगैर किसी की हेल्प नहीं किए अल्लाह मियाँ सबको चलाए। तो लिहाजा उसके साथ भी रब्ता है जैसन ली के साथ। मुझे दूसरा रिज़ल्ट बताऊँ कि जब वो मेरे इसी ऑफिस में आया, बाई गॉड अल्लाह ताला को हाज़ा नाज़ा जान के कहता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत हॉनरेबल था। उसका वो CEO है कंपनी में, अपने जैसन ली जो है अल्लाह, तो वो इधर बैठता था ज़्यादा, ये वाले या इधर बैठता था या उधर आके बैठता था। उस दिन मतलब मैंने ये दरवाज़ा खोला है, ऐसे करके हम अंदर आए हैं, तो वो मुझे देखता था कि मेरे पास सारी चीज़ें थी, तो वो मेरी एक आदत थी कि मैं ऐसे आता था, ऐसे आके मैंने इधर बैठना, ऐसे बैठ के तो मैंने इधर हर चीज़ रखा हुआ था, मैंने हल्का सा आके ये करना, ये मेरा एक स्टाइल था। तो वो देखता था, 3-4 दिन उसने मुझे देखा, ऐसे पानी डालना है मैंने, और फिर मैंने ये इधर ऐसे हाथ डालना, सीधा एक कपड़ा ऐसे बगैर देखे हुए पकड़ा, पकड़ के तो मैंने ये इस तरह रखे, तो मैंने ये सारा करके फिर ऐसे ये सारा बैठने से पहले ये, और साथ उसकी भी, और ये हल्का फुल्का लड़के मेरे पास हैं, ऑफिस वालों ने दिए हुए बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये काम मैं खुद, उसने जब 3 दिन के बाद मुझे सर्च किया, जब वो चौथे दिन आया ना, मैंने उसे PC से लिया, उसने कहा यार फाइनल आपसे बात करनी है आपके ऑफिस में। मैंने कहा आ जाए, वो आ गया, आके तो उसने ना, नहीं वो जब मैंने उसे होटल से लिया, तो उसने कहा मैंने इधर से ही ना वापस चले जाना है। तो सामान वगैरह भी उसकी गाड़ी में था, मैंने वो दरवाज़ा खोला, खोल के ना, तो उसने ना मुझे मेरे ही ऑफिस में
एक रोड सी हरकत की। हालांकि उसने कहा जी मैंने आज आपसे गपशप लगा ली है, आपसे आज मैंने खाना भी खाना कह के होटल में चाइनीज़ और ये ऐसे ऐसे, और आपने मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने जाना है, शाम 5 बजे की फ़्लाइट थी। मैं अंदर इन हुआ, उसने मुझे पीछा कर दिया। मुझे बहुत बैड फीलिंग हुई। मैंने कहा यार ये 3-4 दिन में इस, मैं तो अंदर आ रहा हूँ, लेकिन मुझे इसने जो मेरा रास्ता रोका है और मुझे बहुत आगे है, और बाई गार्ड आके उसने सेम मेरी वाली हरकत की। 3 दिन जो उसने मुझे देखा, आया आते साथ ही उसने सॉरी सॉरी पापा, मिस्टर पापा सॉरी ब्रदर, यू आर माई ब्रदर, ऐसे कहा उसने भी बोतल पकड़ी, उसने ऐसे हल्का सा पानी लगाया, ऐसे ही उसने बगैर देखे हाथ पकड़ा, सीधा कपड़ा उसके हाथ में आ गया। उसने कहा ऐसे, उसने कहा मेरी एक्सरसाइज हो गई है। ऐसे आके उसने कहा मैं भी बगैर देखे कपड़ा, उसने यहाँ से पकड़ा और ऐसे उसने वो सफाई की, ऐसे ऐसे किया, इधर उसने साफ किया। तो मैंने कहा यार, मैं जो गुस्सा था ना, जो एंटर हो रहे थे मेरा ख़त्म। मैंने कहा यार ये तो आप शर्मिंदा कर रहे हैं, मैंने इसे नहीं कि मैंने इसे पकड़ा भी है। लेकिन उसने कहा नहीं, ये किस चीज़ को था, ये सिर्फ और सिर्फ जो मैंने उसकी हेल्प की बेलॉस, ना उससे पैसे मांगे। उसने कहा मैं इंडिया गया, दाएं बाएं दिया गया, मैं सबको वापसी पे देता था कुछ ना कुछ, चाइनीज़ डॉलर या कोई गिफ्ट होते थे वो देता था, आपने नहीं लिए। तो मैं ये सीखा, मैंने, उसने कहा मैंने आपसे सीखा बड़ा कुछ। ये नहीं मैं कह रहा कि मैं कोई वो मेरे 4 सींग निकले या 20 आँखें। तो उसने जब ये हरकत की ना, तो मैं शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा नहीं यार, ये फिर भी जो भी है ना गलत है। उसने कहा टेक्निकली आपके पीआर ये, उसने कहा ये उस वजह से है। फिर मुझे जाते हुए क्या किया, आपने हाफिज तैमूर को मुझे देना है, उसको मैं अपने घर में रखूँगा, कोई हॉस्टल में नहीं रहेगा। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अपने अपने काम पे बच्चे पाले। शुक्र है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी वंस अगेन सबका। और आपने मुझे 10 में से नंबर देने, कितने देने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने देते हैं, कितने बनते हैं, क्या आपको पता है? बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारा गिवन टेक था, सारा कुछ बता दिया, उसकी पेट का भी सारा हो गया डिस्कस। और अगले दिनों में जो 15 साल पहले हमने देखा था कि क्या हो रहा था, आज 15 साल बाद वो हो गया। अब अगले 5 से 10 साल में हमने प्लानिंग करनी है, तो वी आर विन, अदरवाइज वी आर लूज टारगेट। और वेस्ट को बार बार क्यों करें, सारे लोग अपनी अपनी वेस्ट कंट्रोल करें। वजह ये है कि जो वेस्ट है ना, वही हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं। कैसे ज़ाया हो रहे हैं कि हम हर जगह पे वो करते हैं। ये मैंने पहले भी कहा था कि हमारी जेब में ये पैसा है, हम खुद ज़ाया कर रहे हैं। ये गिर गया, ये ऐसे हो गया। ये मैंने 1-2 जगह पे पहले भी किया था, और अब भी वैसे ही बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए, एक चीज़ करने के लिए। अगर हम 7% से ऊपर जाएंगे तो ये जो इस जेब में पड़ा हुआ है, ये कम होके पीछे चला जाएगा और इसके बजाय छोटा नोट आ जाएगा। मैं तो चाहूँगा मेरी जेब में ये रहे, और अगर मैं 7% से ऊपर जाता हूँ, फिर ये भी जो है, ये भी, इसको भी ऐसे ब्रेक लग जाएगी, ये शुरू हो जाएगा। 7 से ज़्यादा ये और ऐसे होता जाएगा, और होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा। तो मैं इसको इधर ही रोक दूँगा, इसको ज़ाया नहीं होने दूँगा। इसको मैं वापस टेप लगाऊँगा, यहाँ से टेप लगा के ये सारा, इसको मैं दोबारा कारामद बना दूँगा। कैसे? इस तरह, ये टेप इस तरह की लग गई है कि नहीं पता चलेगा। ये यूज टू है, इसको कोई भी नहीं कहेगा ये नहीं लेना, ये दोबारा चल जाएगा। तो ये चलाने के लिए बखुदा अपनी अपनी सिर्फ वेस्ट को कंट्रोल कर, और कुछ भी नहीं। प्यार मोहब्बत में जो लोग, आपने सब लोगों ने मेरे साथ नेकियां की हैं, मेरे बच्चों को सिखाया, या मैंने अपने रवैया मेरे साथ अच्छा रखा, ये सब उसका रिगार्ड। वंस अगेन वेस्ट को कंट्रोल कर, 7% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। 100 किलो डालें, 93% शुड बी डन। हाँ, अगर आपके लड़के किसी हो तो उनको भी ट्रेनिंग करें, कोई उनका कसूर नहीं है। जैसे मेरी 5 सेंसेस खिड़कियाँ खोली हैं, उनकी खोलें। मैंने कितने डायरेक्टर देखे हैं, पसीना पसीना हुए होते हैं गर्मियों में, लेकिन अंदर काम कर रहे होते हैं, सारे कपड़े उनके गीले हो जाते हैं। बच्चों के लिए वो कर, यानी कि उन लड़कों के लिए कहा जाता है मेहनत, उनके साथ मिलकर, उनको भी सलूट है, मैंने देखा उनको। तो लेकिन वेस्ट
वंस अगेन हम वहाँ से गेन करेंगे, कम करेंगे। 93% भी सही नहीं है, 95% तो लास्ट है। और अगर 97.2% ले लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह फैक्ट्रियों से, मशीनों से मशीनें बनेंगी। शुक्रिया जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।